अटैक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जहां पर मां और बच्चों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। इसी सेंटर के भीतर हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने सेंटर के भीतर अब तक सिंगल बेड दिखा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 बेड हमें एक साथ नजर आ रहे हैं। इसका मकसद क्या है ये बताने के लिए यहाँ पर जो तमाम व्यवस्था की है डॉक्टर्स फॉर यू ने, उसके चेयरमैन डॉक्टर रजत जैन हमारे साथ हैं। ये बताइए डॉक्टर साहब कि क्या मकसद है और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर? देखिए, एक चीज़ जो हमने नोटिस की अपने एक्सपीरियंस के साथ कि अगर किसी बच्चे को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है या किसी ऐसी मदर को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है जो घर पे नहीं रह सकता, तो एक सिंगल बेड पर उसको रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और क्योंकि ये डॉर्मेटरी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बेड्स नहीं है, तो हमने ये डबल बेड की फैसिलिटी बनाई है ताकि अगर दो मतलब मदर और बच्चे को भी यहाँ पर एक साथ एडमिट करना पड़े तो उसके पास कम से कम एक इतनी जगह हो कि वो कंफर्टेबली यहाँ पर बैठ सके, रात को सोना की जरूरत पड़े तो सो भी सके। और एक और यूनिक फीचर जो इन एरियाज का है, अगर आप देखें, देख रहे थे, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाते हैं, आगे लिए चलते। ये देखिए यहाँ भी डबल बेड है, यहाँ डबल बेड तैयार किया जा रहा है स्टाफ के द्वारा। और सबसे अहम बात, हालांकि अब तक जो ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए हैं उनमें ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं हुई है संक्रमण के बाद, लेकिन सबसे जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। यहाँ ये जो आप देख पा रहे हैं पाइप कनेक्शन, ये ऑक्सीजन का कनेक्शन है 24 घंटे। डॉक्टर रजत, यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा होगी और बाहर हमने देखा कि आपने ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार कर लिया है, उसकी क्या क्षमता है? जी, 4 ऑक्सीजन प्लांट हैं यहाँ पर, 500 लीटर ईच कैपेसिटी के, तो यानी कि लगभग 2000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है जो ये पाइप के थ्रू यहाँ पर आ रही है। तो अगर आप ये मान के चलिए कि हर मरीज को 5 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली भी चाहिए, तो 400 बेड तो हमारे ऑक्सीजन प्लांट के थ्रू ही यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हमने बैकअप में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स रखे हुए हैं। हम तस्वीरों में दिखाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रखे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद है जैसा कि हर आइसोलेशन सेंटर में देखा जाता है। और साथ ही साथ 24 घंटे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई। यहाँ पर बेड्स की संख्या बढ़ानी पड़ी डॉक्टर रजत, तो किस तरीके से आप बढ़ाएंगे, कितनी संख्या तक आप यहाँ बेड्स बढ़ा सकते हैं? देखिए, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी फैसिलिटी है, 800 बेड्स तक तो यहाँ पर बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी, और इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस हिसाब से केसेस को आइसोलेट करने की या ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ी तो उसके हिसाब से मुझे लगता है 800 बेड तक तो यहाँ पर चले ही जाएंगे। बिल्कुल, मेडिकल स्टाफ यहाँ पर पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टाफ होगा, क्योंकि हमने देखा कि बच्चों की केयर आपको करनी होगी? देखिए, एक गाइडलाइंस बनाई गई है प्रॉपर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके भी, हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी डिस्कशन हुआ था, एक्सपर्ट्स के साथ भी, डॉक्टर सुरेश LNJP के जो डायरेक्टर है उनकी भी हेल्प लेके, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है कि किस तरीके के मरीज उस फैसिलिटी में दाखिल है, उसके हिसाब से डॉक्टर, नर्सेज और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी संख्या को डिसाइड किया गया है। एक चीज है कि 24 आवर क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ अवेलेबल होगा। अगर आइसोलेशन है तो जो डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो अलग होगा, अगर थोड़े कम बीमार लोग हैं तो वो अलग होगा, अगर थोड़े ज्यादा बीमार लोग हैं तो उसके हिसाब से अलग होगा। रैशनल यूज ऑफ मेडिकल स्टाफ इज समथिंग जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं। तो जैसे कि अगर आइसोलेटेड है, हमें पता है कि मरीज ज्यादा बीमार नहीं है, तो सिर्फ मॉनिटरिंग की जरूरत है, तब 50 से 60 मरीजों पर एक डॉक्टर का सुपरविजन सफिशिएंट होता है। जिन मरीजों को कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है, जहां पर हमें लगता है कि उनको इंटरमिटेंट ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पर 30 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर का सुपरविजन चाहिए होता है। और जो सीवियरली बीमार है उनमें 5 से 10 मरीजों के लिए भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में समझाते हुए डॉक्टर रजत की किस तरीके से तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है युद्ध स्तर पर, क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में आइसोलेशन सेंटर की जरूरत पड़ती है तो अभी ही पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।